जय हिंद। विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ पर लगा दी पाबंदी। जी हाँ, अब भारतीय कुश्ती संघ यानी भारतीय जो कुश्ती संघ का जो महिलाएं थी, जो पुरुष थे, जो बाहर में खेलते थे, जो अपने तिरंगा के अंडर में खेलते थे, जो अपने देश की एक पहचान थी, अब वह हम लोगों के लिए पहचान खो चुकी है। ये पहचान इसलिए खो चुकी है क्योंकि बीजेपी को महज एक नेता को बचाने के चक्कर में भारत ने अपना पहचान खो दिया इंटरनेशनल लेवल पे कुश्ती जगत में। यहाँ पे बात की जा रही है कि पहले आज से कुछ दिन पहले रेसलर महिलाएं ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में दिल्ली के जंतर मंतर पे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। इनके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां धरना प्रदर्शन की गई थी और सरकार के काफी प्रयास के बाद क्या किया गया कि उनको वहां से घसीट के, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से इसको घसीट के यहाँ से साइड किया जा रहा था। यहाँ पे साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है, देख सकते हैं दोनों को किस प्रकार से घसीटा जा रहा है। भरी सभा में भरे लोगों के बीच में इनको घसीट के वहां से साइड कर दिया गया था और वहां से घसीट के साइड करने के बाद वहां पे बताया गया था कि हम इसका जो भारतीय कुश्ती संघ है उसका नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। उसमें से अब ब्रिजभूषण शरण सिंह नहीं होंगे इसका अध्यक्ष, नए अध्यक्ष का हम लोग चयन करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और जो रेसलर महिलाएं हैं, ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के अध्यक्षता में खेलने से मना कर रही है। मना इसलिए कर रही है क्योंकि ये पिछले काफी दिनों से उन पर लगातार यौन शोषण व मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते आ रही है। ये कोई नई घटना नहीं है, पिछले कई बार, आज से लगभग 12 साल पहले से इस पर आरोप है। हालांकि ब्रिजभूषण शरण सिंह 2 बार पहले बन चुके हैं, ये तीसरी बार बने थे 2022 में। ये तीसरी बार कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बन चुके हैं, यानी ये 3 बार लगातार कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। और ये बीजेपी के सांसद भी है जो लगातार 5 से 6 बार, यानी लगभग 6 बार ये लगातार अपने इलाके में, ये अपने यूपी के कैसरगंज इलाके में लगातार 6 बार ये इलेक्शन जीते हैं सांसद में। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि इसको परास्त कर सके इलेक्शन में, किसी का हिम्मत नहीं है। इसलिए बीजेपी इस बात को देखते हुए बीजेपी सोची अगर मैं इस पर जांच बैठाए या फिर इसे कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष से हटा दिया जाए तो ये हमारा पार्टी छोड़ देगा और ये बीजेपी पार्टी छोड़ देगा। कांग्रेस अगर ज्वाइन कर लिया तब मेरे लिए तो लफड़ा का कारण है। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करवाया। अब इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करवाया, इसके पश्चात क्या हुआ, इसका मनोबल बढ़ा का बढ़ा रह गया। इसकी जो है वह क्या है, कुटिलता, उसमें कुश्ती महासंघ में जो है कुटिलता इसकी बढ़ती जा रही है। इसका मनमानी बढ़ गया है। किसी भी लड़कियों के निजी जीवन में दखल दे देना, यौन शोषण करना, मानसिक उत्पीड़न करना, धमकियां देना, उसको हर तरह से परेशान करना, इनका लगातार इन पर आरोप है। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, ऐसे दर्जनों से भी ज्यादा ऐसे महिलाएं जिनका आरोप है ब्रिजभूषण शरण सिंह पर। हालांकि एक महिला या 2 महिलाएं इन पर गलत आरोप लगा सकती है, पूरी की पूरी टीम इस पे गलत आरोप नहीं लगा सकती। और महिलाएं जो है वह धरना प्रदर्शन नहीं कर सकती जंतर मंतर पे जाके। अभी फिलहाल क्या है कि जब धरना प्रदर्शन जब महिलाएं जब इनके खिलाफ करना शुरू कर दिया था तो वहां पे दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ एक लंबी चार्जशीट जारी किया था जिसमें से इसको दोषी बताया गया था। उसमें ये दोषी पाए भी गए, लेकिन उस पर अभी भी किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ना ही अपना पद से इस्तीफा दिए, ना ही अध्यक्षता छोड़े, ना ही सांसद से बर्खास्त हुए, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी सजा नहीं मिला है। ये सारी चीजों को देखते हुए रेसलर महिलाओं को एकदम आग बबूला हो उठी। पहला बात कि उनसे घसीट कर वहां से जंतर मंतर पर से धरना प्रदर्शन को तोड़ा गया। दूसरा बात, इनके खिलाफ यदि एक्शन लिया भी गया तो किसी भी प्रकार का कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया गया जिससे इन्हें दंडित किया जा सके या इनकी अध्यक्षता को छुड़ाई जा सके। लेकिन ये अभी भी अपने अध्यक्षता में बरकरार है, सांसद में बरकरार है, इनका बेटा बीजेपी में बरकरार है, दामाद बिहार के कुश्ती महासंघ में अभी भी बरकरार है अध्यक्ष के रूप में। हाल ही में सरकार तरफ से और भी अन्य बहुत ऊंचे स्तर के खिलाड़ियों तरफ से, जैसे साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, इस तरह बहुत प्रकार के खिलाड़ियों की तरफ से इसका आउटपुट निकल के आता है, इसका रिजल्ट निकल के आता है। उन्होंने क्या बोला कि अब जो भारतीय खिलाड़ी है वो भारत के झंडे के साए के अंदर नहीं खेल सकते। हालांकि भारतीय खिलाड़ी अगर खेलना चाहे तो वो खेल सकेंगे दूसरे देशों में, हालांकि वो दूसरे झंडे के साए में खेल सकेंगे। हमारे जो तिरंगा झंडा के जो साए में खेलते थे वो पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी हमारे देश में क्रिकेट खेल है, क्रिकेट खेल में हमारा तिरंगा के अंडर में खेलते हैं, जन गण मन यानी राष्ट्रगान गाते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी होता था। रेसलर महिलाएं भी इसी प्रकार से खेलती थी, तिरंगा के अंडर में खेलती थी, राष्ट्रगान गाती थी, जन गण मन। लेकिन अब ये सब नहीं है। अब ये विश्व कुश्ती संघ के झंडा के अंडर में इनको खेलना होगा। अब ये भारतीय कुश्ती संघ को इन्होंने बर्खास्त कर दिया, यानी उसे ना माना है, इसे रद्द कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि नए तरीके से भारतीय कुश्ती संघ में
चुनाव होने का जो वादा किया गया था वो भी बर्बाद कर दिया गया। बर्बाद क्यों हुआ? ना ही यहाँ पे चुनाव हुआ, ना ही यहाँ पे नया अध्यक्ष बना। चुनाव जब होना था पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने इसे मना कर दिया, जिसके वजह से चुनाव फिर से थम गया और 1 सितंबर से पहले तक इस पर कोई भी कार्रवाई ना की जाए और उस पर कोई भी सुनवाई ना किया गया हो। इस तरह से उस पर क्या था कि उसका जो केस था, जो बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप था, उसको रोक के रख दिया गया था। और रोक के रखने के पश्चात क्या हुआ कि यहाँ पे अभी इसका हालत ये हो गई है कि अब ये भारत का जो कुश्ती संघ था वो रिजेक्ट हो गया, रद्द हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे अब ये दिखाई नहीं देगा। जैसे पहले क्या था कि हांगकांग एक क्रिकेट टीम हुआ करता था, अब वो चाइना के अंडर में जब चल गया हांगकांग तो उसका क्रिकेट टीम रिजेक्ट हो गया, खत्म हो गया। उसी प्रकार से यहाँ भी हो गया कि ये भारतीय कुश्ती संघ जो प्रोटेस्ट की महिलाएं इनका अध्यक्ष नहीं बन पाए, इसके वजह से भारतीय कुश्ती संघ अब खत्म हो गया। अब ये भारतीय कुश्ती संघ अब नहीं आने वाला किसी भी तरह से। हालांकि जब भारतीय कुश्ती महासंघ में नए अध्यक्ष का चुनाव होगी तो उस समय भारतीय महिलाएं हैं वो अपने तिरंगे झंडे के साए में खेल सकेंगे, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ का जो सदस्यता है इसको रद्द कर दी गई है। हमारे बीजेपी सरकार के पास अन्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 2 ऑप्शन थे, या तो फिर अपने रेसलर महिलाओं का सहयोग करना, या तो अपने बृजभूषण शरण सिंह अपने सांसद को चुनना जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो इन्होंने डिसाइड किया, शायद मोदी यही सोचा होगा कि ये तो लगातार 6 बार यहाँ के सांसद बन चुके हैं कैसरगंज के, तो इनको हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। इनको हरा पाना जब इतना मुश्किल है तो ये बहुत अच्छा होगा, क्या होगा कि हम इसी को क्यों नहीं चयन कर लेते हैं। हम तो यहाँ पे जो महिलाएं रेसलर महिलाएं हैं इनको तो हम फिर से क्या कर सकते हैं, फिर से मना सकते हैं, इनको फिर से खेलने के लिए इसको तैयार कर सकते हैं। और बृजभूषण शरण सिंह की जो अध्यक्षता है इनको इसलिए नहीं खारिज की गई है क्योंकि शायद बृजभूषण शरण सिंह का अध्यक्षता अगर बीजेपी पार्टी के द्वारा हटा दिया गया तो क्या होगा कि बृजभूषण शरण सिंह जो करेंगे, क्या करेंगे, इनके बीजेपी को छोड़ देंगे। अब ये बीजेपी पार्टी को अगर छोड़ देंगे इसके वजह से बीजेपी को एक सांसद का झटका लग जाएगा, जो पिछले लगभग 30 साल से ज्यादा से सांसद रह चुके, 30 साल लगातार यहाँ से सांसद रह रहे हैं, जो इसको झटका लगने वाला है। जानबूझ के बीजेपी अपने पाँव में कुल्हाड़ी क्यों मारे, इसलिए इन्होंने बीजेपी यानी कि बृजभूषण शरण सिंह को किसी भी प्रकार का कोई भी आवाज नहीं उठाई, इसके खिलाफ किसी भी प्रकार की इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि मेरी विनती नरेंद्र मोदी से सीधे डायरेक्टली कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए और जो उचित है वही मिलना चाहिए। हालांकि हमारे रेसलर्स महिलाएं जो इतना प्रोटेस्ट कर रही है इतने लंबे समय से, उनका भी सुनना चाहिए। अभी इस समय में हमारे देश के पास 2 ऑप्शन थे, पहला रेसलर को चुनना, दूसरा बृजभूषण शरण सिंह यानी एक सांसद को चुनना जो विश्व विख्यात यानी पूरा ऑल ओवर इंडिया विख्यात है, उनको चुनना। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने गलत चीज़ का डिसीजन कर लिया, जो बृजभूषण शरण सिंह का डायरेक्ट डिसीजन कर लिया, डायरेक्ट चुन लिया। हालांकि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बात और है कि जब तक यहाँ पे भारत में अध्यक्ष ना चेंज हो जाए, भारत में यहाँ पे कुश्ती जगत में जब तक सुधार ना हो, तब तक भारतीय टीम जो है वह विदेशों में कुश्ती महासंघ में बढ़िया से यानी कि अपने तिरंगे झंडे के साए में, अपने राष्ट्रगान के साए में नहीं खेल सकेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।